बानाक फिक्स पॉइंट थ्योरम, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसको पढ़ाते वक्त कि आपको बानक स्पेस, ये प्लीज स्क्रीन पे राइट ना करें, अपने माउस वगैरह से हाथ हटा लें, ये राइट कर रहा है कोई ना स्क्रीन पे, वो ना करें। अच्छा, मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो बानक स्पेस है, इससे आप लोग जो है फेमिलर हैं बानक स्पेस से, और फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन भी आपको आती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये दो चीज़ें, ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। अच्छा, थ्योरम क्या है? लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। अगर ये हमारे पास हर कॉची सीक्वेंसेस में कन्वर्जेंट हो, कंप्लीट का मतलब ये है, एंड टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स, टी जो है वो एक्स से एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन है। बी ए कॉन्ट्रैक्शन, ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? कॉन्ट्रैक्शन। ये चैप्टर 1 में कॉन्ट्रैक्शन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मौजूद है, तो आप लोगों ने पढ़ी होगी मेरा ख्याल है। पढ़ी है सबने? जी सर। ओके जी। यस सर। ओके, दैट इज एन ऑपरेटर सेटिस्फाइंग। लेकिन ये जो फंक्शन या कॉन्ट्रैक्शन है, ये कोई आम कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ एक्स एंड वाई अंडर टी इज लेस और इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इनपुट्स एक्स वाई। ए मीन्स सम कोई स्केलर है, बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 1। अगर ये टी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और ये कॉन्ट्रैक्शन है, टी हैज़ अ यूनिक फिक्स पॉइंट, तो टी का फिक्स पॉइंट एक होगा। हम एक सेट बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल फिक्स पॉइंट्स एफ टी, हर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो वो कहते हैं इसमें एक एलिमेंट होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है टी, तो फिक्स्ड पॉइंट इसका एक होगा। इसकी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि फिलहाल ये ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉन्ट्रैक्शन है और ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो टी की एक प्रॉपर्टी हमारे सामने ट्रिवियल प्रॉपर्टी होगी कि टी का यूनिक फिक्स पॉइंट होगा। द Picard iteration associated to t, the sequence xn defined by xn is equals to tn minus 1 tn times of x नॉट। ये हमने सीक्वेंस भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी हमारी डिस्कशन होती थी उसमें हमने डिस्कस की थी। तो ये बता रहा है कि ये जो आइट्रेशन है ये कन्वर्ज करेगी, ये एक्सएन जो सीक्वेंस बनेगी कन्वर्ज करेगी किसी एक्स स्टेरिक को, फॉर एनी इनिशियल गैस एक्स नॉट, कोई भी इनिशियल गैस जो हम लेते थे उसमें, उसके लिए ये कन्वर्ज करेगी एक्स स्टेरिक को। दो प्रॉपर्टीज ये हो गई जिसमें उसने बताया कि जी फिक्स पॉइंट भी एक होगा और जो पिकार्ड आइट्रेशन की सीक्वेंस होती है वो कन्वर्ज भी करेगी। द फॉलोइंग a priori and a posteriori error estimate holds। अच्छा, ऐसा है कि हमें नहीं मालूम कि कन्वर्जेंस जो है सीक्वेंस के एलिमेंट की अगर एक्स स्टेरिक पे है भी, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स स्टेरिक क्या है? वो वेरी करेगा जैसे जैसे एन बढ़ेगा। अगर एन हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कम से कम होता जाएगा ना। अब ए जो है वो बिलोंग्स टू 0 1 इंटरवल है, जैसे उसने पहले बताया आपको। तो वो कहता है ये डिस्टेंस जो है एक्स एन और एक्स स्टेरिक का, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है एक्स एन और एक्स स्टेरिक का, ये डिस्टेंस ए एन ओवर 1 माइनस ए टाइम्स होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स वन के। इसमें एन आप 0 1 2 3 वो सीक्वेंस का पुट करेंगे, जो जो एन बढ़ता जाएगा ये डी इस वैल्यू से लेस होती जाएगी। जाहिर है ये वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे इनक्वलिटी की नजर आ रही है एन डिपेंड। दूसरी बात उसने ये की कि ना सिर्फ ये एक्स नॉट और एक्स वन के डिस्टेंस से ये रिलेशन रखेगी, बल्कि अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो हर दो कंसेक्टिव सीक्वेंस के एलिमेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे भी एक रिलेशन रखती है। वो है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स डायरेक्ट लेस आर इक्वल्स टू ए ओवर 1 माइनस ए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एन माइनस 1 टू एक्स एन। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय, ऑफ कोर्स रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमें चाहिए होता है जब भी हम सीक्वेंस की, जिसको हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह लें, इस रीजन में ये क्विकली कन्वर्ज करेगी। रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इसका ये है कि एक्स एन और एक्स नॉट के दरमियान बाउंडेड होगा ये डिस्टेंस इफ एन इंक्रीजेस टू इंफिनिटी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एन टू एक्स डायरेक्ट लेस आर इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन माइनस 1 टू एक्स डायरेक्ट। तो जो पिछली टर्म थी उसका डिस्टेंस एक्स डायरेक्ट से ज़्यादा होगा
और जो अगली टर्म है उसका डिस्टेंस एक्स टेरेस से कम होगा। ये वो एविडेंट फैक्ट था जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी ड्रॉ हुई, ये इनइक्वालिटी इन्होंने बनाई। नेक्स्ट है ए एन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स स्टेरिक। तो ये जो ए डॉट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन माइनस वन टू एक्स एन स्टेरिक है, ये वाला, ये मज़ीद छोटा होगा या इसके बराबर होगा ए पावर एन इंटू डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स स्टेरिक। ये है वो प्रॉपर्टीज जो हमारा टी सेटिस्फाई करेगा, या ये सीक्वेंस सेटिस्फाई करेगी जो टी से बनेगी पिकार्ड आइट्रेशन की। तो इस थ्योरम के दो हिस्से हैं, एक यूनिकनेस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरा हिस्सा है पिकार्ड आइट्रेशन से बनने वाली जो सीक्वेंस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो वो प्रॉपर्टीज भी ये बता रहा है थ्योरम। पहले तो थ्योरम के स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग है तो हम आगे चलते हैं, अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो कर लें प्लीज। कोई सवाल? नो सर। सर सबकी तरफ से नो है। चलो, देयर इज एट जी सर, आगे चलो। जी, देयर इज एट मोस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, वन फिक्स्ड पॉइंट, एट मोस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट, ये कंडीशन है अगर कार्डिनैलिटी ऑफ एफ ऑफ टी लेस आर इक्वल्स टू वन है। अब जाहिर है देखें, अगर किसी सेट में, नॉन एम्प्टी सेट में, कार्डिनैलिटी या उसका ऑर्डर जो है वो लेस आर इक्वल्स टू वन आ जाए, तो ये मीन्स उसका ऑर्डर वन है ना। इंडीड assuming x स्टार y स्टार बिलोंग्स टू एफ टी, कहते हैं जी फर्ज कर लें कि x स्टार और y स्टार दो है एफ टी के अंदर, यानी ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं इस फंक्शन t के, लेकिन ये इक्वल नहीं है, x स्टार और y स्टार इक्वल नहीं है। हम बिटवीन 0 एंड 1 कोई a लेते हैं, वी गेट द कॉन्ट्रडिक्शन। हम क्या कॉन्ट्रडिक्शन गेट करते हैं ये देखें, डिस्टेंस फ्रॉम x स्टार टू y स्टार इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम टी एक्स स्टार टू टी वाई स्टार। ये क्यों है, इक्वल क्यों है, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा कि ये इक्वल क्यों है, डिस्टेंस एक्स स्टार और वाई स्टार में और इनके इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस इक्वल क्यों है? बेटे कॉन्ट्रैक्शन मैप पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। तो ये क्यों इक्वल है बताएं। अच्छा, बहरहाल ये कॉन्ट्रैक्शन मैप प्लीज पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो कि चीजें जो है वो कैसे चल रही हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, मेरा ख्याल आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसे, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इक्वल है, ठीक है। लेस आर इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम x स्टार टू y स्टार। why a टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि a बिलोंग्स टू 0 1 इंटरवल है, तो जाहिर है ये इस अमाउंट को थोड़ा रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। अगर हम 1 से लेस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी अमाउंट कम हो जाती है। एंड ट्रूली दिस इज लेस आर इक्वल्स टू d टाइम्स ऑफ x स्टार y स्टार बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी जो हमने ऊपर देखी। तो ये मुमकिन नहीं है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स स्टार टू वाई स्टार जो है वो लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स स्टार टू वाई स्टार हो, ये कॉन्ट्रडिक्शन देगा। दैट्स वाई हम ये इश्यू नहीं कर सकते कि दो एलिमेंट्स इसमें है, ये सिंगल ही होगा। टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट वी विल शो दैट फॉर एनी गिवन एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स द पिकार्ड। अब वो फिक्स पॉइंट यूनिक होने वाली बात जो है वो यहाँ से, अगर हम यूनिक नहीं कहते तो फिर जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है पिकार्ड आइट्रेशन। मैं अस्यूम कर लूं कि आप लोगों को पिकार्ड आइट्रेशन आपने पढ़ा होगा, ये एक्स एन सीक्वेंस कैसे बनती है, सबको पता है? नो सर। ये तो फर्स्ट चैप्टर में एक लेक्चर हुआ था बकायदा डिटेल से कि किस तरह हमने आइट्रेशन बनानी है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा लेक्चर बिल्कुल भी, है ना? सर जी बेटे। सर कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन में तो हमें अगली बात दी हुई थी कि डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स स्टार एंड टी वाई स्टार
less than or equal to a into distance between x star and y बाउंडेड, star. यस बाउंडेड बाय, यस बिल्कुल ठीक। इक्वालिटी तो नहीं थी उसके लिए। इक्वलिटी नहीं थी, बिल्कुल सही है। ये बेटे सवाल पूछे। सर इक्वालिटी फिर कहाँ से आ रही है? ये जो पहली बात लिखी हुई है d of x star y star equal to d of t x star dy star, ये कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन के अंदर तो नहीं था। हाँ जी, ये देखें, ये क्या है आपके पास, लेट एक्स टी बी ए कंप्लीट मैट्रिक्स, जो ऊपर डेफिनेशन में है। यस सर। ओके, ये बात, ये इनइक्वालिटी इसने कहा है अगर ये टी सेटिस्फाई करता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये आपको इनइक्वालिटी की ये वाली साइड तो नजर आ रही है कि ये क्लियर है, लेस आर इक्वल वाली, या ये भी क्लियर यस है? ये क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि फिक्स्ड पॉइंट किसे कहते हैं? फिक्स पॉइंट हम कहते जिसपे हैं जिस पे इमेज का इनपुट वही आए खुद, हाँ या ना? यस यस, यस सर। जो पॉइंट जी सर। पॉइंट पुट करेंगे तो एक्स सेम स्टार जो रिजल्ट है, आए। एक्स स्टार और वाई स्टार अगर एफ टी के अंदर है, इनपुट ये इस सेट में से ले लिया एफ टी में से, तो टी ऑफ एक्स स्टार क्या आएगा? उसका आंसर क्या आएगा और बताएं? एक्स स्टार गुड। और एक्स टी स्टार ऑफ, ही आएगा सर। और टी ऑफ वाई स्टार का? वाई स्टार। अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे, मैं इनइक्वालिटी के ऊपर बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे हम जा रहे हैं, ये जो आगे वाली बात हो रही है, ठीक है? यस सर। मिक्स नहीं करें, पीछे वाली इक्वलिटी और चीज है, आगे वाली इनइक्वालिटी और चीज है। अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके ओके, हो सकता है मैं डिटेल करते वक्त जल्दी में ये बता गया हूँ, लेकिन आपको वो समझ ना आई। अब क्लियर है? यस सर। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने एक पॉइंट बताया था जो थर्ड में आता है कि जैसे जैसे n ग्रेटर देन होता जाएगा, काइंडली वो पॉइंट रिपीट कर दें। ये वाला बेटे थर्ड, हाँ जी, थर्ड वाले में। क्वेश्चन जी 3 जी में जो है। अच्छा, इसमें ये है कि जी। यहाँ ये वो बताना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, एक तो मैथमेटिकल वर्जन होता है, अमूमन टीचर्स या स्टूडेंट्स मैथमेटिकल वर्जन देख लेते हैं कि ये लिखा हुआ है और ये इससे लेस हमेशा लिखनी है हमने। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक लेमैन लैंग्वेज में। हो क्या रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एन टू एक्स स्टार बाउंडेड बाय, बाउंडेड का मतलब है कि ये हमेशा कम रहेगा, ए पावर एन ओवर 1 माइनस ए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स वन लिखा हुआ है। अब एक्स नॉट से एक्स वन का डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है? जबकि नीचे वाली जी सर। इनइक्वालिटी में एक्स एन माइनस वन और एक्स एन का डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है, ठीक है? तो ऊपर वाली और नीचे वाली में जी जो डिफरेंस है मैं वो बता देता हूँ पहले। ऊपर वाली में हम एन डिपेंडेंट बाउंड ले रहे हैं, और नीचे वाली में ना सिर्फ एन डिपेंडेंट बाउंड ले रहे हैं बल्कि एक्स एन डिपेंडेंट बाउंड ले रहे हैं, ठीक है? तो मैंने ये कहा था इसमें कि जो जो एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये डिस्टेंस छोटा होता जाएगा जो आपकी इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे मौजूद है। ये डिस्टेंस रिड्यूस होता जाएगा। वाई क्यों रिड्यूस होता जाएगा? उसकी वजह है कि ए जो है ये बिलोंग करता है 0 1 में। 0 1 में बिलोंग करने की वजह से मसलन अगर ये 0.5 है तो इसका स्केयर, फिर इसका क्यूब, ये रिड्यूस होते जाएंगे, नंबर छोटे होते जाएंगे। जो जो एन बढ़ाते जाएंगे ये छोटे होते जाएंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी क्या बता रही है, ये बता रही है एज एन इंक्रीजेस, ठीक है, वैसे वैसे ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स स्टार जो है वो कम होता जाएगा। ये एरर एस्टीमेट है कि कितना को एरर हमें दे सकता है। एरर का मतलब हमारी लिमिट में और एक्स एन में जो डिफरेंस है वो उसका एरर है, ठीक है? ये एरर एस्टीमेट्स के लिए ये इनइक्वालिटीज बनी हुई है।
कि हमारे पास n अगर 7 हो तो एरर कितना होगा, n अगर 100 हो तो एरर कितना होगा, n की वैल्यू बढ़ाते जाए तो एरर कितना आएगा, कितना दूर होगा x0 से xn, कितने फासले पर। ठीक है, जी सर, ओके। थैंक यू। और कुछ पूछना है? अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ बेटे, हमारा ना हम कल दोबारा इसी टाइम पे लेक्चर रखेंगे। आप सब लोग एग्री हैं? पहले ये बताएं। यस सर। ठीक है, आप कन्वीनियंट है ना 1:30 बजे लेक्चर लेने पे? ठीक है, सर अगर 2 बजे कर लिया जाए तो 2 फिर बजे आपको कर लें। कल सर नहीं तो 2 बजे सर कर लें। नमाज 2 पढ़ बजे हाँ के सर। सर, आना है कल उस टाइम। स्टार्ट का लेक्चर है हमारा 2 बजे। सर हमारी क्लास है कल 2 बजे। हम्म, सर फ्राइडे भी है। फ्राइडे और सैटरडे हमारी 2 बजे क्लास होती है। अच्छा, आप लोग देखें, मेरे ख्याल में तो 1:30 बजे टाइम जो है सूटेबल टाइम है। 1 बजे 1 बजे फिर मेरी 12:30 बजे क्लास है, वो 1 बजे तक चलती है, 1-2 बजे तक चलती है। तो 1:30 बजे मेरा 1 से 2 बजे तक नमाज होगी सर। 1 से 2 बजे तक नमाज होगी, 2 बजे लेक्चर होगा, तो 3 बजे कर लें। 2 से 2:30 लेक्चर, 3:30 तक 4। तो यूं करते हैं कि बेटे फिर ये 5 बजे करते हैं लेक्चर हम अपना, ठीक है, रेगुलर। ये ठीक रहेगा? घर जाके आप लोग जो है, वैसे जी तो सर। टीचर वो घर जाके फिर लेक्चर लेंगे मुझसे, ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है। अच्छा, इस तरह करें कि ठीक है। आप लोग एक दफ़ा पीएचडी स्टूडेंट्स भी और नॉन पीएचडी स्टूडेंट्स भी इसको रिवाइज करें, चैप्टर 1 को। जब तक आप पिकार्ड आइट्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस करके इसको क्लियर नहीं कर लेते, ये जो पार्ट ऑफ द प्रूफ है, ये आपको बेटे क्लियर नहीं होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी पिछले स्टफ को नहीं पढ़ा पूरी तरह, जैसे मैंने उनको टास्क दिया हुआ था कि आप लोग इसको करें, फिर हम कंटिन्यूस लेक्चर्स लेके एक दफ़ा ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करेंगे। तो इसको मेरा मशवरा ये है कि आप लोग आज का दिन लगा के कल तक इसको फाइनलाइज करें चैप्टर 1 को। इसमें जो जो क्वेश्चंस आपके हैं पहले वो करें। चैप्टर